जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी की पार्टी को शीर्षासन करा दिया है। बाबा रामदेव जी, पहली प्रतिक्रिया इस पर आपकी। ये विचित्र बात है कि जैसे आपने कहा, शून्य से ये शिखर की यात्रा कहां 197 अप्रत्याशित, ऐतिहासिक और अपने आप में जहां लोग कहते थे कम्युनिस्ट के बाद कि अब टीएमसी को वहां हिलाना मुश्किल है, वहां पर इस तरह की ऐतिहासिक विजय। और जैसे राजनाथ जी का आपने जिक्र किया अभी कि मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी की जो नीयत है, उनकी नीतियां, उनका जो चरित्र है, उनमें पश्चिम बंगाल के लोग अपना भविष्य देखते हैं। जिस तरह से एक अराजकता का, जिस तरह से एक भय का और एक अंधकार में वातावरण दिखता था, वहां के व्यापारी, वहां हम लोग सोचते थे हमारा क्या होगा। पश्चिम बंगाल जो कभी देश की आर्थिक और राजनीतिक राजधानी हुआ करता था, और पश्चिम बंगाल बांग्लादेश का कितना बड़ा समृद्ध प्रांत था, देश का सबसे शिखर पर वो प्रदेश था। आज उसकी जो दुर्दशा हो गई थी, उनके लोगों ने सोचा कि हम यदि मोदी जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे, और मोदी जी के सपने को चरितार्थ करने के लिए जो अखंड प्रचंड पुरुषार्थ अमित शाह जी ने किया और उनके योद्धाओं ने वहां पर किया, वह अपने आप में अप्रतिम रहा। और पश्चिम बंगाल की जीत ये कहती है कि जो विकल्प रहित संकल्प के साथ अखंड प्रचंड पुरुषार्थ किया जाए तो विजय सुनिश्चित है, और संकल्प से आप सिद्धि तक पहुंचते। और असम में भी तो चित्रा जी, जो हेमंता विश्व शर्मा जी ने किया, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। माने 1/4 भी नहीं पा पाई कांग्रेस वहां पर। वो भी एक विरासत और विकास का एक वो मॉडल, और एक तरफा, कोई लाग लपेट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। डूज एंड डोंट्स यदि क्लियर हो तो आप हेमंत विश्व शर्मा की तरह विश्वास जीत सकते हैं। संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है, आज भारतीय जनता पार्टी यही बता रही है। लेकिन दूसरी तरफ सनातन के ध्वजवाहक आप भी हैं। सनातन की जीत के तौर पर भी इसको क्या लिया जाए, क्योंकि लगातार बीजेपी की ओर से बंगाल में बताया जा रहा था अगर बीजेपी नहीं जीती तो सनातन की हार हो जाएगी, सनातन खत्म हो जाएगा वहां पर। मेरी बहन चित्रा त्रिपाठी जी, जो सनातन को मिटाना चाहेगा खुद मिट जाएगा। जो सनातन को वायरस कहने वाले लोग थे, सनातन को किसी न किसी प्रकार से सामाजिक आर्थिक तौर पर, धार्मिक तौर पर जो तिरस्कृत करने का कोशिश कर रहे थे, तो आपने किसी ने भी राजनीतिक पार्टियों के लिए सबक है ये, यदि किसी ने सनातन का अनादर किया तो राजनीतिक मोक्ष सुनिश्चित है। उनका श्राद्ध और तर्पण फिर बहुत जल्दी हो जाएगा। तो चित्रा जी, ये एक सबक है, से संदेश दे रहे हैं। उन्हीं की पार्टी की ओर से सनातन धर्म की तुलना डेंगू से की जाती थी। हिंदी भाषियों को लेकर किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मुख्यमंत्री की ओर से किया जाता था तमिलनाडु में। और देखिए, नई नवेली 2 साल पहले आई पार्टी एक्टर विजय की, उसने बिल्कुल धूल धूसरित कर दिया है डीएमके को। अरे मेरी बहन चित्रा जी, कहते थे गोबर खाने वाले, गोमूत्र पीने वाले, भगवान राम, कृष्ण, हनुमान आदि को फोटो रख करके उनको जूता मारते थे। किसी की चोटी हो तो चोटी पकड़ करके खींचते थे, और जनेऊ को गले में ऐसे खींच करके फांसी के फंदे की तरह लटका करके, और वो सीन भूले नहीं जा सकते। ये गलत बात है। और यद्यपि उस तरह से तो पश्चिम बंगाल में नहीं था, लेकिन वह मुस्लिम तुष्टिकरण, हम मुसलमानों का अनादर नहीं करते। हम मानते हैं कि उनके और हमारे पूर्वज एक है, लेकिन वो भी हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता रखे तो हम उनको भी आदर देने के लिए तैयार हैं। लेकिन वहां पर भी एक जो तुष्टिकरण की नीति थी, तो वहां पर हिंदू अपने आप को असहाय, बेबस और ठगा सा महसूस करता था। अब ये नहीं चलेगा। अब देश का हिंदू जागृत है, जाति वर्ग समुदाय में, राजनीतिक तौर पर किसी भी तौर पर आप इसको बांट नहीं सकते। मेरे भाई, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा, देश में अगर मंदिर किसी राज्य में है तो वो तमिलनाडु में, और सबसे ज्यादा वहीं से सनातन विरोधी बातें निकलकर सामने आती थी। लेकिन अपने फेवरेट राहुल गांधी की पार्टी के बारे में भी बोलेंगे स्वामी रामदेव। केरल में उनकी जीत हुई है, और एकमात्र जो लेफ्ट की सत्ता थी उसको उखाड़ दिया कांग्रेस पार्टी ने। हाँ, तो वहां पर उनकी जीत के लिए उनको बधाई हो। और मैं तो चाहता हूं वहां पर जल्दी ही राहुल गांधी जी जाकर के और प्रियंका जी जाकर के लोगों का हौसला बढ़ाएं। और जो आपने बात कही, उसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं। करीब 1 लाख करोड़ रुपए जो हमारे मंदिरों में चढ़ावा आता है, सबसे ज्यादा उसमें केरल में और तमिलनाडु में आता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में आता है, कर्नाटक में आता है, उसके बाद महाराष्ट्र आदि का और उत्तर भारत का नंबर आता है। 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति हर साल मंदिरों की लूट ली जाती है राजनेताओं के द्वारा। दूसरी बात, भगवान के आभूषण और भगवान की जो मंदिरों की जमीनें हैं, वो जो है लैंड माफियाओं ने कब्जा ली है। ये कितना बड़ा सनातन के साथ कुठाराघात है। तो ये आपने ठीक किया चित्रा जी, मुद्दा उठाया आपने। ये बहुत, माने खाली राजनीतिक तौर पर ही सनातन का अनादर नहीं, सनातन की जड़ों के ऊपर प्रहार किया जा रहा है। हमारी मंदिर, हमारी आस्थाएं और हमारे भगवान और भगवान की जो संपत्ति है और मंदिरों के नाम की जो जमीन है, उनको खत्म करने का
बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, तो मंदिरों के ऊपर अधिकार करके और जिस तरह से उनका अधिग्रहण करके और हमारे धर्म को, हमारे सनातन की विरासत को समाप्त करने का जो घृणित कुत्सित प्रयास चल रहा है, अब इसको खत्म करना ही पड़ेगा। अब सनातन का ये गौरव आगे बढ़ेगा। बाबा रामदेव जी, अब जरा ये बताइए, ममता बनर्जी जो बहुत जुझारू नेता है, आखिर तक वो हार मानने को तैयार रहती नहीं है, तो अब बाबा रामदेव ममता बनर्जी को कौन सा आसन, कौन सा योग सिखाएंगे? क्योंकि अब तो दीदी को अपने मतलब दीदी बहुत गुस्सा करने के लिए जानी जाती हैं, लेकिन अब तो सत्ता जाने के बाद थोड़ा खुद को कंट्रोल करना होगा। अब उनको वो झाड़ मुड़ी तो खा नहीं सकते, वो तो मोदी जी के पाले में चला गया ब्रांड। अब उनको ये चने का सत्तू, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये वाला ब्रांड अब बाबा रामदेव भी लेकर आने वाले, झालमुड़ी वाला। झालमुड़ी का नाम लेते ही चेहरा आपका बिल्कुल खिल उठा बाबा रामदेव। तो उनको पतंजलि का चने का सत्तू खाना चाहिए, पतंजलि गाय का घी खाना चाहिए और उनको गुलाब का शरबत पीना चाहिए। हमारे पास ज्यादा शरबत नहीं है। अनुलोम विलोम जरूर करना चाहिए, तो हंसी मजाक की बात थी, अनुलोम विलोम जरूर करना चाहिए, है ना। थोड़ी आक्रामक स्वभाव की है, तो दीदी को उससे थोड़ा शांति मिलेगी। और देखो, हमारा तो उनसे प्रेम रहा है, हमारी तो बातचीत भी रही है बहुत उनसे। व्यक्तिगत तौर पर बड़े शांत स्वभाव की है, लेकिन राजनीतिक तौर पर कुछ ज्यादा ही आक्रामक हो जाती है दीदी। तो अनुलोम विलोम करेंगे, भ्रामरी गीत करेंगे, थोड़ा अकेले में जीवा बाहर निकाल करके शीतली शीतकारी करेंगे, बाहर देखेंगे तो लोग कहेंगे किसको चिढ़ा रही है। इससे बिल्कुल शांति मिलती है। ओंकार गायत्री का ध्यान, भगवती का ध्यान करेंगे तो निश्चित रूप से ये जो पूरी हार है वो इसको डाइजेस्ट कर पाएंगे। लोकतंत्र में विपक्ष भी तो चाहिए। ये बिल्कुल